हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में आपको पहले आप बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, कंकरेंट लाइंस, कॉलिनियर पॉइंट्स, ये सब क्या होते हैं आज हम ये करेंगे और इस पर इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। सबसे पहला आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ अ डॉट। जब हम पेंसिल से मार्क करते हैं वो बन जाता है पॉइंट। इसकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो होती है इट हैज़ नो लेंथ, नो थिकनेस, और इसके बाद इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंगल अल्फ़ाबेट PAB। आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है लाइन। लाइन हैज़ only length, it has no breadth, no thickness, and it extends infinitely in both direction। मतलब लाइन एक ऐसी, मैं आपको पहले डायग्राम बता देती हूँ। देखिएगा लाइन का डायग्राम। देखिएगा मैंने एक लाइन लगाई है और दोनों तरफ एरो लगा दिया है। इसका मतलब ये होता है कि लाइन को हम जितना चाहे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ नहीं होती, इसकी थिकनेस भी नहीं होती। और इसको जब हम डिनोट करते हैं लाइन को, या तो हम सिंगल डिजिट से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे ऐसे भी नाम से दिखा सकते हैं। और लाइन का सिंबल होता है, आपने जो नाम है लाइन का वो लिखिए और ऊपर से छोटी सी लाइन लगाकर एरो लगा दीजिए। ये है इसका लाइन का सिंबल। इसके बाद आ जाता है रे। अब हम रे के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, रे भी एक तरह की एक लाइन ही होती है, बट रे जो है वो एक साइड से बढ़ती है, इनिशियल पॉइंट से। तो हम लिखेंगे रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन that extends indefinitely in one direction। इन वन डायरेक्शन। तो आपका एग्जाम्पल देखिएगा, एक डॉट लगाई, यहाँ से लाइन रे निकलती है और एरो का मतलब है कि ये आगे बढ़ सकती है। इसके एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, जैसे आपने सन रेज देखा, टॉर्च देखा, लाइट देखते हो, ट्यूब लाइट। ये सिर्फ जिसे रोशनी आगे बढ़ती है उसी तरह से ये रेस का एग्जाम्पल होता है, एक साइड आगे बढ़ती है। इसका जो सिंबल होता है वो आप
एक डॉट से छोटी लाइन लगाकर दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। एक लाइन का, बड़ी लाइन का एक हिस्सा होता है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। It has two end points and definite length. एग्जाम्पल ये हमने देख लिया, मार्क करा। इसको हम शो भी ऐसे करते हैं जैसे ए बी, ऊपर एक छोटी सी लाइन। इसके बाद आ जाता है कोलिनियर पॉइंट। एक बार देख लीजिए आप, फिर हम सीखेंगे कोलिनियर पॉइंट के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं कोलिनियर की तरफ। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पर आते हैं वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अगर सीधी लाइन पर आ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन बनती है 3 or more points on a line, 3 or more points are on a line are called collinear points. डायग्राम देखिएगा। ये है आपका कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हम करेंगे कनकरेंट लाइन के बारे में। जब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास होती हैं वो कनकरेंट लाइन होती हैं। जैसे 3 or more lines are said to be concurrent if all of these pass through one point या same point. इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम कैसे बनता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू
नंबर 1 है अ गिवन पॉइंट, एक आ जाता है अ गिवन पॉइंट। अब मैं आपको साथ साथ समझा भी देती हूँ। एक अगर पॉइंट दे रखा है तो उस पर हम जितनी मर्जी चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हम लिखेंगे मैनी। क्या आएगा इसका आंसर? मैनी। दूसरा आ जाता है टू गिवन पॉइंट्स। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है इसका पार्ट टू गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप उसमें से कितनी लाइन पास करोगे? ये पॉइंट है तो आप देखोगे इसमें सिर्फ ओनली 1 लाइन ही पास हो सकती है इन दोनों में से। तो हम लिखेंगे ओनली 1 लाइन। इसके बाद तीसरा है 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स वही होते हैं जो एक लाइन पर लाई करते हैं। तो आप देखेंगे अगर हमने लिया कोलिनियर पॉइंट होंगे तो वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, तो ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार ये भी आ जाता है, आप एक बार नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी and draw a line passing through both the points. How many lines can you draw from them? देखिएगा, बता ही दिया उसने 2 पॉइंट लेने हैं। हमने 2 पॉइंट लिया ए एंड बी, और हमने इसमें से एक लाइन पास करी। अब आप बताइए, आपको दिख भी रहा है ये कितनी लाइन पास कर सकते हैं हम? सिर्फ 1। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ओनली 1 लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।